वेलकम टू माय चैनल गाइस, मैं प्रकाश राजा बोनाड। एनालिसिस फुल करेंगे एफ आई एस डी एस डेटा सेंसेक्स बैंक एक्स निफ्टी 50। देन बैंक निफ्टी, कल निफ्टी 50 का एक्सपायरी है। आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। ये एक लो है जो कि 22,700 से लेके 750 तक का है, और फ्रेश फॉल जो हुआ था वो ये एक हाई है 23,000 का। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन ही नहीं हो रहा है, तो लेवल्स तो डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा आपको स्ट्रैटेजी समझना पड़ेगा कि मार्केट कर क्या रहा है। जैसे सपोर्ट पे ओपन होता है ना, ये हाई है, सॉरी ये एक लो है, हाँ, देन लोअर हाइज, देन लोअर हाइज, बट हायर हाइज जो शिफ्ट हो रहे हैं ना, माइनर सा हो रहा है। तो समझना पड़ेगा। अगर मार्केट मान लेते हैं आज के जैसा, अगर आज डाउन ओपन हुआ था, अगर कल अप में अगर ओपन होता है 23,150 या फिर 100 के आसपास, तो सबसे पहले नीचे आ जाएगा, यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर डाउन में ओपन हो जाता है यहाँ पे इस रेंज में 850 के आसपास, तो ये आज के जैसा ऊपर जाएगा क्या, एक 5 मिनट के कैंडल का हम हाई और लो मार्क करके काम करेंगे, या फिर 15 मिनट के कैंडल का, जैसे कि आज 15 मिनट का मैंने यहाँ पे चार्ट यूज कर रहा हूँ, तो 15 मिनट के कैंडल के ऊपर अच्छा खासा ट्रेंड मिला। फर्स्ट टारगेट ये 900 का, देन सेकंड टारगेट ये वाला 950 का, देन थर्ड टारगेट 23,050 का। तो इस तरीके से 3 टारगेट दिए हैं। 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क करके काम हम अगर हम करेंगे इसके ऊपर बाय, तो अच्छा खासा हमें प्रॉफिट टेबल हो सकता है। ये चीज यहाँ पे भी है, ये एक स्ट्रेटजी है। देख लेना, अच्छा खासा ट्रेड मिला। ये चीज यहाँ पे भी है, टॉप पे अच्छा खासा ट्रेड मिला। देन यहाँ पे पूरे दिन साइडवेज था, यहाँ पे अच्छा ट्रेड मिला। कोई यहाँ पे कर सकता है, या फिर कोई यहाँ से यहाँ तक पुल बैक में भी कर सकता है। तो इस स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करेंगे। मेजर रेजिस्टेंस 23,000 से लेके 23,050 तक का आ रहा है, और मेजर सपोर्ट 22,700 से लेके 22,750 का आ रहा है। तो इंट्राडे के लिए लेवल अगर देखते हैं, फ्लैट ओपनिंग अगर होता है, गैप अप या फिर गैप डाउन नहीं होता है, तो निफ्टी 50 में जो लेवल आ रहा है गाइस, 950 के ऊपर 23,050 का यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। 22,950 के ऊपर 23,050 तक का यहाँ पे एक टारगेट है। देन ये स्विंग और ये स्विंग, ये एक जोन बन रहा है, इसीलिए मैंने 840 की जगह 800 का लेवल लिया है। 23,800 के बिलो आपको 22,800 के बिलो आपको 22,700 तक का टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे 100 पॉइंट का टारगेट है, और यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं है, 100 पॉइंट का ही टारगेट है अगर रेंज को अगर हम छोड़ देंगे तो। आते हैं निफ्टी बैंक में। आज फिनांस सेक्टर ने भी वही किया है। ये स्ट्रैटेजी फिनांस सेक्टर में चलती है क्या आपके, तो मेजर सपोर्ट यहाँ पे 48,500 600 का जोन है, और मेजर रेजिस्टेंस आपका 49,900 या फिर 50,000 के आसपास का है। इस 500 पॉइंट में मार्केट खेल रहा है। ठीक है, तो ये 15 मिनट के कैंडल के ऊपर आपको ये ट्रेड मिला। ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे भी काम करती है। ये स्टॉप लॉस अगर नीचे आता तो ये स्टॉप लॉस, और इसके नीचे ये वाला आपका टारगेट हो जाता। ठीक है, देन ये स्ट्रैटेजी कहीं पे भी काम करती है। आज का हमारा क्या डिस्कशन था, और हमने ट्रेड लिया क्या, टॉप से शॉर्ट किया क्या, ये वीडियो के एंड में देखेंगे। 49,300 के बिलो 49,200, देन 49,200 के नीचे 48,000 तक का यहाँ पे डोस ओपन है। मतलब यहाँ पे 300 पॉइंट डाउन साइड में आपको मिल सकते हैं, और 49,500 के ऊपर आपको 500 पॉइंट का टारगेट है, जो कि 50,000 के आसपास, या फिर 49,900। ये 400 पॉइंट तो भी आप आराम से कैच कर सकते हो। आते हैं ऑप्शन चेन डेटा में, इसको चेकआउट करते हैं। कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, तो स्कैल्पिंग और टुकड़ों में आपको खाना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा। क्योंकि इस वीक में जो मेरा एनालिसिस था, साइडवेज टू प्रीमियम डीके वाला वीक रहेगा। तो टिल नाउ आज के दिन तो भी
आपको कोई भी रेंज या फिर अपसाइड या फिर डाउन साइड शिफ्ट होती हुई दिखाई नहीं दी, इसलिए वीकली एनालिसिस सुनना बहुत जरूरी है। सिर्फ सुनना ही नहीं, अप्लाई करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है गाइस, ठीक है। तो ये बेरिश है 20 lakhs और 14,53,000, 20 lakhs 66,000, तो बेरिश है। मेजर स्ट्राइक प्राइस 900-950 के आसपास अगर कहीं पे होगा तो ये 900 पे 65,000 और 900 पे ही आपको स्टैडल देखने के लिए मिल रहा है। ह्यूज राइटिंग आपको 23,000, देन 23,100, देन 23,200 पे मिलेगी। 700 पे पुट राइटिंग और 800 पे भी पुट राइटिंग है। तो ये अपना एसएल मान के चल रहे हैं और ट्रेलिंग एसएल भी टाइट कर रहे हैं। अभी लगभग इनका 80% के आसपास प्रीमियम डिके हो चुका है। तो कल एक उम्मीद है कि एक तहलका मचाने वाला तूफान साइड गामा ब्लास्ट वाला मूव आया, आज उसका ट्रेलर दिखने के लिए मिला हम लोगों को। तो वो लाइव मार्केट में मैंने आपको दिया था वो ट्रेलर, वो देखेंगे टेलीग्राम के ऊपर। 10,59,000, 8,70,000 बेरिश है। अगर पीसीआर को देखा जाए तो यहाँ पे 49,500 का जो लेवल है, ये यहाँ पे 30,000 और यहाँ पे 34,000 स्टैडल यहाँ पे, और दूसरा है 50,000 के ऊपर अच्छी खासी राइटिंग, देन आपको मिल जाएगा 49,000 के पास राइटिंग वहीं पे है। बस दिक्कत ये है कि आपको स्कैल्पिंग में काम करना पड़ रहा है। किसको? ऑप्शन बायर्स को। 18 फरवरी का डेटा है, एक 10-15 मिनट में डेटा आ जाएगा। तब तक हम क्या करते हैं, आज का हमारा मेजर स्टॉक्स और सेंसेक्स देख लेते हैं। निफ्टी 50 आपको समझ में आ गया तो इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। सेंसेक्स देख लेते हैं 56,000, पहले बैंकिंग देख लेते हैं। 56,100 के नीचे 56,500 600 का एक टारगेट है छोटा सा, जो आज के ओपनिंग का है। और अपसाइड में वही 56,800 के ऊपर सिर्फ 200 पॉइंट का टारगेट है, जो कि 57,000 का रहेगा, क्योंकि आज फिनांस सेक्टर के कारण ही अपसाइड गया है, वो तो स्टॉक में पता ही चल जाएगा। देन 75,500 के नीचे 75,000 तक का एक 500 पॉइंट का फॉल हो सकता है सेंसेक्स में। कल नहीं तो परसों एक करना चाहिए कुछ। ये ऊपर गया, देन यम बनाया, देन नीचे आया, तो ये यम के ऊपर का जो नेकलाइन रहेगा 76,000 के ऊपर ही 76,300, देन 76,500 का आपको सेंसेक्स में टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। देन आते हैं, ये निफ्टी 50 का तो हमने देखा ही है, 930 की क्लोजिंग है। ये अभी गेम कौन कर रहा है यहाँ पे देख लेना आप। आज 1.5% के आसपास कोटक को ऊपर रखा गया और 2.5% के आसपास आपको एक्सिस बैंक को ऊपर रखा गया। और HDFC तो आपका रेंज में ही है। आप अगर देखोगे तो 1710 के नीचे सिर्फ 10 रुपए का टारगेट है और 1730 के ऊपर 20 रुपए का टारगेट है, 1750 का, ठीक है। और आज ICICI को भी अच्छा खासा भगाया गया, ये भी लगभग 2.5% भगाया गया। ये और ये मिलके 5% हो गया और ये मिलके 6-6.5% के आसपास। तो ये 3 स्टॉक ने ही काम कर दिया, इसलिए आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 सेंसेक्स भी गिरने वाले भी ऊपर चढ़ गए। यह सब कर कौन रहा है? इंट्राडे में FIs और DIs दोनों मिलके नीचे में आया तो ऊपर भगा रहे, ऊपर गया तो नीचे मार रहे। ये ऑप्शन के चेन में आपको दिख रहा है, ठीक है, लेकिन वो डेटा पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लेना 1250 है के ऊपर, मतलब 1260 है, 1260 के ऊपर ये 1270 1280 जा सकता है। नीचे में आने के लिए 1250 का ही लेवल है, इसके नीचे ही कुछ हो सकता है, ठीक है। देन ये डबल बॉटम है, 1000 के नीचे ही नीचे आएगा, 1920 के ऊपर 1950 का टारगेट देगा। 2000 के ऊपर बहुत बार टच कर चुका है, कल नहीं निकालना चाहिए, परसों या फिर नेक्स्ट वीक में निकाल सकता है। डाउन साइड में 1970 के नीचे 1950 तक डोस ओपन है कोटक में। रिलायंस देख लेना पूरा साइडवेज है, जब भी तोड़ेगा ये 1220 तो 1200 तक आ जाएगा, या फिर 1230 के ऊपर 1250 जा सकता है। TCS देख लेना, जो मेरा एनालिसिस था मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो आ गया है एक ही कैंडल में पूरे दिन साइडवेज। 3770 के नीचे 3750, देन
3650 तक की जर्नी कर सकता है। एक पुल बैक पेंडिंग है, थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे अगर आएगा तो अच्छा खासा गिरेगा। ठीक है, मेरे जो डेली फॉलोअर्स है उनको मैंने पहले ही बोल दिया था कि इसमें पोजीशन कौन सी बनाना है, सेल की बनाना है। कब बनाना है? 4400 पे ही मैंने बोला था। ठीक है, अभी सेल ऑन राइज में 1800 एक इन्फी का सपोर्ट है, 1800 के नीचे 1750 तक का टारगेट ओपन है और 1820 के ऊपर 1850 तक जा सकता है। देन HULF का 2450 पे आ चुका है फाइनली, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है 2470 के ऊपर आपको 2300 देखने मिल सकता है। स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती है आज। आप सब लोग को बहुत बहुत शुभेच्छा। हमारा महाराष्ट्र का आराध्य दैवत मानते हैं हम इनको। और बहुत सारे, अभी क्या बोल सकते हैं, छावा तो मूवी आया है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लेना, आपको रियलिटी समझ में आ जाएगा कि कितना बलिदान दिया था हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने। चलो, मुझे गर्व होता है कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, उसमें भी जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शहाजी राजे मालोजी राजे भोसले जी जिस धरती से बिलोंग करते हैं, वहाँ से मेरा नाता है। ठीक है, आते हैं। ये पूरा शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए मैं वीडियो डालता हूँ डेली में। और जब मार्केट अपसाइड में शूट कर रहा था ना, आपने अभी देखा ना, तब मैंने सबसे पहले पूरे सोशल मीडिया पे सबसे पहले 9:51 पे मैंने ये लेवल दिया था कि इसके ऊपर ही कुछ होगा। लेकिन निफ्टी में 9:51 के बाद 2 मिनट तो मुझे लिखने के लगा, मेजर रेजिस्टेंस मैंने शिफ्ट कर दिया 950 टू 23,300। उसके बाद मैंने क्या बोला, यहाँ पे निफ्टी 50 का देख लेना, डोंट, सभी इंडेक्स का डोंट ट्रस्ट ऑन ब्रेकआउट, ओनली सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल है, सिंगल स्ट्रेटजी बिकॉज स्मॉल स्टॉप लॉस इफ इट इज, देन लिव फॉर द डे। डिसिप्लिन एंड एक्सपीरियंस मैटर करेगा इस मार्केट में, बिकॉज ये मार्केट दोनों तरफ जा रहा है भाई। हम अभी ऐतिहासिक पार्श्वभूमि है हमारी, जो भी काम करना है वो डिटेल्स में काम करना है, वरना उस काम में हाथ नहीं डालना है। इसलिए आपको एक स्ट्रेटजी दिया गया था। इवन मैंने न्यूज़ भी कवर किया कि IT और फार्मा सेक्टर वीक है भाई, तो मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम बनती है। देन मैंने 12:28 पे आपके लिए क्या डाला, 12:28 पे मैंने आप लोगों के लिए ये चार्ट दिया कि अगर कोई शॉर्ट करना चाहता है तो 23,100 के आसपास ये इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर सकते हो। और फर्स्ट टारगेट तो ये मिल ही गया, देन ये पुल बैक है, देन नीचे भी आ गया अच्छा खासा। ठीक है, और ये निफ्टी 50 का है। निफ्टी 50 में शॉर्ट का स्टॉप लॉस 160 के आसपास रख सकते हो। देन सेम निफ्टी बैंक का आप देख सकते हो, वहीं पे है 49,670 के आसपास। इंट्राडे में जितना मोमेंट करना चाहिए उतना मोमेंट हो चुका है। मैं कुछ भी छुपा के नहीं रखता। ऑल सर्विसेज आर फ्री। पैटर्न और प्राइस एक्शन मैनेजमेंट, पैटर्न, प्राइस एक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट, ज़्यादा यही है ट्रेडिंग मैनेजमेंट। या अगर आप समझोगे तो आपको गैमा ब्लास्ट वाला मूव, 20 रुपये वाला 40 रुपये, 40 वाला 80, 80 वाला 180, इस तरीके से मूव कैसे आते हैं ये समझ में आता है। यहाँ पे देख लेना आप। रेडी फॉर गैमा ब्लास्ट मैंने 12:43 पे डाला, और ये मैंने मेजर स्क्रिप्ट से वो भी मैंने आपके साथ शेयर की। इट्स प्रोबेबिलिटी ये भी डाला, बिकॉज कुछ लोग फंसते हैं। यहाँ पे देख लेना, ऊपर जाएगा देन नीचे आ जाएगा, उससे पहले नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसे बोलते हैं मार्केट एस्ट्रोलॉजी गाइस, जो मैंने बोला है। तो ये लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के नाम पे है ना बहकाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन सुनने वाले भी तो है ना भाई। यहाँ पे देखोगे 12:10, 15, 20, 25 के आसपास जो मैंने डाला था ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2:31 पे मैंने एग्जिट भी लिख के दे दिया, और एग्जिट लिख के दिया और मेरे सभी टारगेट हिट थे। यहाँ पे देख लेना कहाँ से, 76,200 से 75,700, 500 पॉइंट भाई। देन सेम यहाँ पे भी मैंने एग्जिट बोल के लिख दिया,
एग्जिट। कहाँ से भाई, देख लेना, आपके सामने चार्ट है, लगभग लगभग 950 से 850, 100 पॉइंट है। तो ये इस तरीके का डिस्कशन आपको अगर समझ में आता है तो आप प्रकाश राजभोजन टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ के आप खुद सीख सकते हो यार। लाइव में ये सब चीजें इस तरीके से काम करते हैं। परफेक्ट एग्जिट बोला है, क्योंकि उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर ही चला गया है। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे देख लेना, परफेक्ट एग्जिट हम बोलते हैं, परफेक्ट एंट्री भी हम बोलते हैं। बस आप कौन सा ऑप्शन ले रहे हो क्या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर नहीं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बना के रखा है भाई। ऐसा नहीं कि मैं आके सिर्फ एनालिसिस दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट चेक कर लो तो आप सही। कल सब लोग बाय कर रहे थे एफआईज और डीआईज, फिर भी मार्केट डाउन में ओपन हुआ, और आज डीआईज अपने सॉरी एफआईज अपने औकात पे आ गए। बाय की जगह सेल किया 1881 कंपेयर टू बाय है। बाय से ज़्यादा इनका सेल वैल्यू ज़्यादा, यहाँ पे देख लेना, और सेल से ज़्यादा बाय वैल्यू है आपके डीआईज का। 1957, 1881, 100-150 CR का ही यहाँ पे डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सेप में खेल रहे, आप भी सेप में खेलो। आज नहीं तो कल पैसा कमा लेंगे, अगर पैसा आपके पास रहा तो। ठीक है, फ्री में सजेशन लेना चाहे तो ले सकते हो, ना रिस्क में रख के रिवार्ड ज़्यादा रखे। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में रखे। बाय बाय।